चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन ने जो है हिंदी में संज्ञा पढ़ा था और संज्ञा के प्रकार देखा था। विशेषकर जो है किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये देखा था। आज उसके आगे देखते हैं। इसी के कुछ दो चार प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि किस प्रकार से जो है, जैसे एक शब्द है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? मजदूरी, खुशहाली, दलाली और चोरी। मजदूरी, खुशहाली, दलाली और चोरी। क्वेश्चन है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनी है, मतलब वह शब्द जातिवाचक होगा और फिर भाववाचक बनी है। तो ये चारों ही शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कौन सा इसमें पहले जातिवाचक शब्द रहा होगा और भाववाचक बन गया? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। देखिए, मजदूर से बना क्या? मजदूरी। दलाल से बना दलाली। चोर से बना चोरी। और खुशी से बना खुशहाली। अब देखिए, मजदूर क्या है? जातिवाचक है। दलाल जातिवाचक है। चोर भी जातिवाचक है। लेकिन खुशी अपने आप में ही भाववाचक है और खुशहाली भी क्या है? भाववाचक है। तो दोनों ही भाववाचक है, इसलिए अलग है। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई और रजाई। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई और रजाई। क्या? पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। और बताओ। मित्रता, पंडित, इच्छा और चलना। मित्रता, पंडित, इच्छा और चलना, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? क्या है भाववाचक संज्ञा? क्या? इच्छा हो सकता है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा इच्छा होना, ये क्रिया है, एक प्रकार से क्रिया भी है। और इच्छा कोई भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है। दुख, दर्द, भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, लोभ कोई महसूस करने की चीज नहीं है इच्छा। इच्छा तो आपकी इच्छा है, लेकिन ये जो मित्रता शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। मित्रता के भाव क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। मूर्ख, प्रातः, विस्तृत और बुराई, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या है? बुराई। हालांकि इसमें सिर्फ संज्ञा पूछा है। क्वेश्चन जो है कि संज्ञा क्या है, बात वही है, भाववाचक संज्ञा क्या है? क्या है? बुराई। अच्छा, सिर्फ संज्ञा पूछता, भाववाचक संज्ञा नहीं पूछता, फिर अपन क्या करते? मूर्ख व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। प्रातः, विस्तृत, विस्तृत सिलेबस है ना, विस्तृत जानकारी, ये भी आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है। बुराई, ये स्पष्ट भाववाचक है, वो भाववाचक ही पूछेगा उसमें। अगला बताइए, कौन सा विशेषण, ये तो विशेषण के बाद आगे देखेंगे, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? चार जो है विकल्प है, इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई। धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई, इसमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा
नहीं है। पहले क्रिया नहीं रही होगी, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी 3 क्रिया से बनी है, 1 नहीं बनी है। बताइए। धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई। इधर ऑनलाइन वालों का क्या हाल है? डी आरती साहू। मेरी बात को समझे क्या? समझला का, है ना? ओ, हाँ, क्या? देखिए, धुनना, धुलाई, धुलना से बना है धुलाई, धुनना से बना है धुनाई, पीटना से बना है पिटाई, तो क्या सफना से बना सफाई? साफ से बना है सफाई, साफ से सफाई। तो ये जो है क्रिया से नहीं बना है। साफ कपड़े विशेषण है साफ, साफ बोर्ड विशेषण है साफ। समझ में आ रहा क्या? तो निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व, महत्व। लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व। भ्रातृत्व और महत्व। उधर ज्वाइन किए क्या? किसने ज्वाइन किया? क्लास डिसमिस हो गई यहाँ से। अल्केश को बोले क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलता है। तो क्या आएगा? क्या है इसका आंसर बताइए। इसमें पूछा है आपसे कि कौन सी जो है, क्या था क्वेश्चन आपका? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व, इसमें कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा से बनी है? कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक है? यानी शब्द रहा होगा जातिवाचक और अब बन गई क्या? भाववाचक। तो वैसे तो ये चारों शब्द क्या है? भाववाचक है, लेकिन पहले रहा होगा जातिवाचक, अब बन गया है भाववाचक। वो वाला छांटना आपको। बताइए क्या आ रहा? सी हो सकता है। और बताइए। देखिए, लघु से बना है लघुता, नम्र से बना है नम्रता, भ्रातृ से बना है भ्रातृत्व और महान से बना है महत्व। अब ये समझिए, लघु छोटा एक विशेषण है। लघु क्या है? विशेषण। लघु पेन, लघु समय, है ना? नम्र ये भी विशेषण है, नम्र स्वभाव हो सकता है, ठीक है? भ्रातृ ये भाई है, और भाई तो कोई भी हो सकते हैं, ढेर सारे भाई है, तो भाई एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? और महान, महान आदमी, महान आत्मा, महान शिक्षक, महान विद्यार्थी, ये भी विशेषण है। तो इसलिए ये शब्द जो है क्या है? जातिवाचक, और इससे बनी है क्या? भाववाचक। अरे आया क्या? ठीक है। तो इसका मतलब आपने काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मैं रात को इसके जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, 60-70 क्वेश्चन आंसर पूरे रहेंगे। इसको अपने को शाम वाली क्लास में, रात वाली क्लास में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है। फिलहाल अपन फटाफट जो है आगे की यूनिट देखते हैं। क्लीन। चलिए, तो नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम से क्या समझते हैं? शुरू वाली क्लास में अपन ने देखा था, सर्वनाम मतलब क्या? सबके नाम, सबके नाम। तो जितनी भी संज्ञा है उनके स्थान पर अपन जब अन्य अव्यय का उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। आज के छुट्टी वुट्टी है क्या? काफी लोग गायब दिख रहे हैं। नहीं, वो 2 ही बस तो बैठी है पीछे, मतलब बाहर बिल्डिंग के। ये 2 बस बैठी है पीछे, उसके बाहर।
है ना। वर्तिका के पेपर है, वर्तिका कारण पायल नहीं आई, ठीक है। और नेहा देशमुख, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो देखिए, सर्वनाम का मतलब होता है सबके नाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम भीम सिंह चौरे है, तो मैं बोलता अगर सर्वनाम नहीं होता, अभी फिलहाल मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मेरे नाम के स्थान पर अगर मैं शब्द नहीं होता तो मुझे बोलना पड़ता भीम सिंह चौरे हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है, बार बार वही बोलना पड़ता। कहीं गया, अब मैं शब्द नहीं रहता और मुझे बैठना रहता, भीम सिंह चौरे बैठ जाए, भीम सिंह चौरे को पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए की जगह मुझे बोलना पड़ता भीम सिंह चौरे को पानी चाहिए। अब भीम सिंह चौरे जा रहा है, अब मैं पूछता क्या मैं जाऊं, क्या भीम सिंह चौरे जाए, बार बार वही शब्द क्या होता, रिपीट होता। तो बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आया क्या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर क्या आया, सर्वनाम। तो एक शब्द वहां मैं से काम चल जा रहा है। दो व्यक्ति है, राम और श्याम, घर में। अब राम आ रहा है, बार बार ना बोलकर अपन बोल देंगे वह आ रहा है। मोहन आ रहा है तो वह आ रहा है। कोई लड़की है, बकरी आ रही है तो वह आ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो नहीं, बकरी बोला मैंने, लड़की है तो भी वह आ रही है, और बकरी है तो भी वह आ रहा है, ये बोल रहा हूँ। लड़का है तो वह आ रहा है, कुत्ता है तो वह आ रहा है। कुत्ता कुत्ता है तो भी वहां आ रहा है। मतलब जैन समुदाय के लिए आप वह शब्द का उपयोग कर सकते हैं, है ना। मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से कि ऐसा ही एग्जाम्पल आने वाला है, और वो मैंने इसलिए बोल दिया। तो वह मेरे स्टूडेंट है, तो वह शब्द जो है इस प्रकार से अपन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, हम इतने सारे लोग हैं, अब हम अपने लिए क्या उपयोग करेंगे, हम अब अलग अलग नाम है सबके, है ना। अब मैं सबके नाम लूंगा, ये दिया है, आस्था है, ज्योति मैडम है, कुंती है ना। इधर संत कुमारी है, वेद कुमारी है, संत कुमारी वेद कुमारी एकदम साइड में बैठी है, मतलब बिल्कुल, मतलब नाम के अकॉर्डिंग काम चलता है यहाँ। संत कुमारी, वेद कुमारी, है ना, है ना। तो हाँ, वेद वेद संत सब एक साथ संगम हो गया है। दिया बाती एक साथ, वर्तिका नहीं आई, नहीं दिया बाती एक साथ हो जाती, ज्योति, बढ़िया, आस्था। तो पूरा मतलब ऐसा माहौल है यहाँ, देख रहे हैं आप। हाँ, पूरे भगवान, आस्था, दिया बाती, और वो अगर ज्योति, और वो अगर बैठ जाए तो दीक्षा। तो इस प्रकार से जो है, तो अब अपन सबका नाम न लेकर क्या बोल सकते, हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम जो है सबके नाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जो है कुल होते हैं 11। कुल कितने होते हैं, 11। कुल 11 होते हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, मैं, तुम, हम, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या और कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, होते हैं 11। और ये है कितने, 13। तो इसमें 3 एक ही है, 3 जो है वो क्या है, एक ही है। कौन कौन 3 एक है वो देख लेते हैं। हाँ, कौन कौन से 3 एक है वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैं, नहीं गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। हाउ, हाउ, ये जो है यहां पर 3 सर्वनाम अपन एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह है तुम, तू और आप।
ये 3 एक ही है। जब शुरू में मिले हैं कोई तो बड़े आदर सम्मान से बोलते हैं, आइए ना, आप ने फोन नहीं किया, बोले आप कुछ लेंगे शुरू शुरू में। तो जब 1-2 महीना 6 महीना हो जाए, तुम खाओगे क्या, बोले तुम लोगे क्या, बोले ठीक है। और 1-2 साल हो जाए, तू क्या बताएगा, बोले मेरे को तू बताएगा क्या मुझे। तो आदमी तो वही है, आदमी तो वही है, उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, समय अनुसार अपने यहाँ वैल्यू सेट होती है, तो है ना। तो इस प्रकार जो है, तो वो है तो एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं ना, जो करीबी है, जिससे बहुत ज्यादा है ना घनिष्ठता है, वो तू हो जाता है। थोड़ा दूर का है, थोड़ा आदर सम्मान है, तो वो तुम हो जाता है। और बहुत दूर का है तो आप है। तो मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हैं आप, तो वो दूर का है। और तू बोल रहे हैं तो वो घनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये तीनों सर्वनाम एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तू, तुम और आप। इसलिए एक इसको गिनेंगे और बाकी 10, तो टोटल कितने हो गए, 11। मैं, हम, तुम, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये 11 सर्वनाम है। अब कैसे कैसे उपयोग करेंगे, तो देखिए, मैं अपने लिए पर्सनल, मैं अपने लिए क्या उपयोग करूंगा, मैं, ठीक है, अपने लिए उपयोग करूंगा क्या, मैं। और अपन सब अपने लिए क्या उपयोग करेंगे, हम। सामने वाले के लिए उपयोग क्या करेंगे, जैसे राहुल है या किसी का नाम ये दिया है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे अपन, तुम, है ना। आने वाले समय में जो अपना ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब में डलेगी, तो सबको पता रहेगा कोई दिया नाम की लड़की थी इनकी क्लास में, है ना। ऐसा ही सबके नाम उनको ध्यान रहेंगे। आदि अनादि काल सब जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे जब बच्चे क्लास को अपने यूट्यूब पर देखेंगे, अच्छा मम्मी भी यहाँ पढ़ती थी, बोले देख, बोले सर मेरा नाम ले रहे कि नहीं, ये भालेराव है, उधर सुभाष सर है, नंदू है ना। तो आप लोग के नाम अमर हो रहे हैं, आप ये मान के चलिए। क्योंकि आने वाले समय में अपना चैनल जो है प्रदेश के प्रमुख या देश के प्रमुख चैनल में से एक रहेगा, ये तय है। तो आपके बच्चे देखेंगे, तो देखेंगे तो इसलिए बीच बीच में नाम ले लेता हूँ, ताकि आप लोग अमर हो जाओ, है ना। तो इसके ये तीनों के लिए अपन आप ये उपयोग करेंगे। अब यहाँ, अब मान के चलिए ये रिमोट है, तो इस रिमोट के या कोई ये जो घर है, इस घर के लिए अपन यहाँ उपयोग कर सकते हैं, यह घर। अब इस घर का कुछ नाम है, जैसे जिसका नाम जैसे पत्नियों के नाम पे या पति के नाम पे या दादा के नाम पे घर रख देते हैं कि नहीं, फलाना बिला, कृष्णा बिला, तो यह उपयोग कर सकते हैं। ये पेन है, इस पेन के लिए यह पेन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो या जैसे किसी को लाए, जैसे नवीन को लाए, यह लड़का को देखो, तो नवीन को क्या बोल दूंगा, यह लड़का, यह बोल दिया मैंने। तो यह जो है, यह सर्वनाम है। वह ऐसे ही वह है। अब एक कुत्ता आ रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं क्या, वह आ रहा है। बकरी आ रही है, क्या बोल सकते हैं, वह आ रही है। ठीक है, गधी आ रही है, क्या बोल सकते हैं, वह आ रही है। गधा आ रहा है, तो जैसा समझ में आ रहा है। तो अपन जो है किसी भी पशु के लिए, पक्षी के लिए, इंसान के लिए वह शब्द का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो आ रहा है, अब जैसे जो आ रहा है, अब वो कोई भी आ सकता है, कोई भी नाम होगा ना उसका, राम श्याम मोहन गीता सीता पशु पक्षी जो भी आ रहा है, तो उस नाम की जगह अपन बोल रहे हैं जो आ रहा है वह मेरा भाई है, बोले वो मेरा स्टूडेंट है, जो आ रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, तो वो जो की उपयोग कर सकते हैं। अब जो आएगा सो जाएगा या पाएगा, जो भी आएगा, जो आएगा सो पाएगा, तो जो आएगा सो पाएगा, मतलब कौन पाएगा, जो फला फला व्यक्ति है उनके स्थान पर हम क्या उपयोग कर रहे हैं, सो। कोई, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है मतलब कोई तो आ रहा है। राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, मोहन आ सकता है, सीता आ सकती है, गीता आ सकती है, इंसान आ सकता है, जानवर आ सकता है, पशु आ सकता है, पक्षी आ सकता है, किसी ना किसी का नाम तो है, उसकी जगह अपन बोल रहे हैं कोई, उस नाम की जगह कोई बोल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, कौन आ रहा है, वो लेट हो गई, बोले फलानी वो आ रही है। कौन आ रहा है, पूजा आ रही है, बोले, है ना, वही रह गई थी। तो अब ऑनलाइन तो है 2 पूजा, एक और पूजा अपने यहाँ जॉब करने आती है, तो उसकी कमी थी, क्योंकि आस्था आ चुकी है ना, दिया जल ही रहा है, बाती है, ज्योति जल ही रही है अखंड, तो आरती ऑनलाइन लगाती है, पूजा बची थी तो वो भी आ गई है।
और दीक्षा तो ले ही लेंगे इसके बाद। तो बढ़िया पूरा माहौल बन रहा है पूजा का। अब बस आरती लिखे सुबह सुबह चालू करना है अपने को। तो जो है कौन आ रहा है, तो किसी ने कोई 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 तो आ रहा है ना, तो उसके नाम के स्थान पर अपन क्या बोल रहे हैं, कौन। क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या खा रहे हो, फल खा रहे हैं। क्या खा रहे हो, सब्जी खा रहे हैं। तो वो सब्जी और फल संज्ञा है, उसके स्थान पर अपन बोल रहे हैं क्या खा रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। तो क्या उसके स्थान पर बोलते हैं, कुछ कुछ तो बोलो, कुछ तो खा लो, कुछ खा लो। अब ये नाश्ता रखा है, बोले अंगूर खा लो, सेब खा लो, पोहा खा लो। नहीं नहीं पेट भरा, बोले अरे कुछ तो खा लो। अब उनमें से कुछ खाएंगे, तो उनके नाम के स्थान पर क्या बोल रहे हैं, कुछ। ठीक है, तो इतने जो है 11 सर्वनाम आपको मिलेंगे जो अपने को उपयोग करना है। अब साहब आपसे पूछ लिया गया, शब्द दिया गया 4 विकल्प, उसमें से पूछा गया निम्न में से कौन सा सर्वनाम है या नहीं है। तो आपको ये 11 याद होना चाहिए। तो मैं, हम, तू, तुम, आप, क्या, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ऐसे 11 ये सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं तो संज्ञा के स्थान पर कैसे आते, समझ में आ रहा क्या। तो आपको अंडरलाइन करके वो देगा। अब यहां पर देखिए, मैं बोलूंगा मेरा घर, मेरा घर। तो मेरा नाम भीम सिंह चौरे, भीम सिंह चौरे का घर। तो मैं वहां क्या बोल दे रहा हूं, मेरा घर, मेरा घर। अब ये शब्द देखिए, ये सर्वनाम यहां पर क्या लगा है, मेरा सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम में इसमें आपको मेरा दिख रहा कहीं क्या, नहीं। सर्वनाम क्या है, मैं। और ये क्या है, घर। दोनों के बीच संबंध कौन बना रहा है, रा। तो ये तो संबंध सूचक अव्यय है। जब शुरू वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो शब्दों के बीच, संज्ञा सर्वनाम के बीच जो संबंध बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। तो ये मैं और घर, इनके बीच संबंध कौन बना रहा है, रा। तो आपसे पूछेंगे इसमें सर्वनाम क्या है, तो मैं है, मेरा सर्वनाम नहीं है। लेकिन मैं ऑप्शन में नहीं है, तब आप मेरा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। आपसे पूछा इस वाक्य में यह मेरा घर है, इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय कहाँ है, पहचान जाओगे, ऐसे पहचानना। अरे आ रहा क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सर्वनाम के अन्य प्रकारों की। तो साहब सर्वनाम जो है प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम होते कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उधर इधर गूगल मीट वाले को आवाज आ रही है। 3 प्रकार की क्लास है। एक ऑफलाइन क्लास, जो सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ बैठे हैं मुस्कुराते हुए। एक गूगल मीट वाली क्लास, जो घर पे आराम करते हुए पढ़ रहे हैं। और एक यूट्यूब वाली क्लास, जो दूर दराज में अभी देख रहे हैं या देखेंगे वो अपलोड करने के बाद, है ना। तो तीनों को मेंटेन करना है। यहाँ मैं एक ही हूँ, लेकिन कैमरा में 3 हूँ, 1 2 3। तो क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुष के स्थान पर जब अपन कोई शब्द का उपयोग करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें जो है प्रथम पुरुष नहीं है। नहीं ये चालू मत करना, ये दोनों चालू मत करना, वो डांस कर रहे हैं। अभी बंद कर दो उसको, गिर गुरा जाएंगे, सर फुट जाएगा तुम्हारा। आज उसको रिपेयर करवाना है। वो 2 पीछे के चलने देना, दोनों पीछे के चालू हो जाएगा। तुम आ जाओ, तुम तो बैठ जाओ धैर्य से। चलिए, तो क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
तो प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे यहाँ? ये हिंदी की बात हो रही है, तो प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ उत्तम को प्रथम बोलेंगे, मध्यम को, अन्य को? यहाँ पर प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष को कहेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन संस्कृत में अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहेंगे, समझ में आ रहा क्या? दोनों अलग है। तो यहाँ उत्तम ही प्रथम है, उत्तम ही प्रथम पुरुष है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, जो एकदम क्लियर है कि बात किसकी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब मैं ऐसा हो जाऊं और अपन सब बात करेंगे तो हम भी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हम सब मिलके बात कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ, तो हम। सेकंड पर्सन, मैं किससे बात कर रहा हूं? तुमसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, या तेरे से बात कर रहा हूं, तो सामने वाला मतलब तुम, ये सेकंड पर्सन है। और अपन दोनों, मैं और आप, मिलके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। वह, यह, है ना, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब। तो देखिए, प्रथम पुरुष के दो सर्वनाम हैं, मैं और हम। अब मैं से तो ढेर सारे बनेंगे, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझमें, ये सब क्या है? मैं से बने सर्वनाम हैं। हमसे भी ढेर सारे बनेंगे, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमारी, हमारे, समझ में आ रहा है? तो वो भी फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम होंगे। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? सेकंड पर्सन, तुम या आप। सेकंड पर्सन है तुम या आप या तू, बात वही है। अब जैसे तुम, तू और आप बोल रहे हैं आप, तो इन तीनों से भी बनेंगे तुम, तुमने, तुमको। तुमको समझ में आया क्या बोले? तो भी वही है, तुम, तुमको, तुमसे। तुमसे बात नहीं करूंगा मैं, बोले नाराज हूं। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, समझ में आ रहा? आप, आपको, आपसे, आपका, आपकी, आपने, ये भी क्या होगा? सेकंड पर्सन के होगा, क्योंकि उसमें आप जुड़ा है, तू जुड़ा है। तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे, तुझमें। तुझमें अकल नहीं है क्या बोले? समझ में आ रहा क्या? तो ये। अब अन्य पुरुष में वह, उसका, वे, उनका, समझ में आ रहा? उन्होंने, इस प्रकार से इसमें सर्वनाम रहेंगे। अब वहां उसका घर है बोले, अब अपन ना मेरी बात करूं ना तुम्हारी बात करूं, उसका घर है, उसकी घर है, उसके घर है, समझ में आ रहा? उनका घर है, उन्होंने बताया, वे चले गए, वे आ रहे हैं, उन्हें बता दो। तो ना मैं ना तुम, मतलब कौन? थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष। पहचान जाओगे? तो तीनों पुरुष को अपनों को पहचानने को भी आता है कि प्रथम है, मध्यम है, क्या अन्य है। प्रथम को ही बोलेंगे क्या? उत्तम। देखिए, उत्तम कौन है? उत्तम मैं हूं, और अपन सब बोलेंगे तो हम उत्तम है, बाकी सब मध्यम है और अन्य है। उत्तम तो हम ही है ना? अरे हाँ कि ना? सबसे उत्तम कौन है दुनिया में? हम है। अरे दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया होंगी उनकी जगह उत्तम। अब उनसे पूछेंगे बोले उत्तम कौन है, तो वो कहेंगे मैं उत्तम हूं। लेकिन यहाँ हम और मैं, अपन सब उत्तम है, बाकी जो नहीं है उनसे क्या लेना देना, वैसे वो अपने लिए उत्तम नहीं है, वो अपने कॉम्पिटिटर है, जो D.Ed B.Ed वाले हैं। समझ में आ रहा क्या? तो मैं और हम उत्तम है, बाकी सेकंड वाले तुम मध्यम हो, और जो यहाँ नहीं है वो अन्य, ये अन्य है। ठीक है? तो अन्य पुरुष, ये पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिए गुरु, दूसरा सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको जो है पहली वैरायटी का प्रश्न पूछा जाता है कि एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें एक शब्द अंडरलाइन दिया रहेगा, और आपको बताना संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक अव्यय है, या संयोजक है, या आपका जो है विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये पहचानने को रहता है। दूसरी वैरायटी का प्रश्न आपका रहता है कि आप जो है इसमें से बताइए कि भाववाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा क्या है। तीसरी और अंदर की बात पूछना है तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, क्रिया का कौन सा प्रकार है, विशेषण का कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, ये पूछता है। तो जितना डीप में पूछेगा हम उतने डीप के लिए तैयार है। पूछ क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो
दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी शब्द का निश्चितता का बोध हो, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यहां पर दो प्रकार के सर्वनाम है, एक मेरी और एक यह। तो इसमें दूरी या डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस याद रखो आप। यह मेरी किताब है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, यह मेरी किताब है। अब इस किताब का नाम है बाल विकास। इस बाल विकास की किताब को मैं बोल रहा हूं यह मेरी किताब। वह उसका घर है, वह उसका घर है, जो भी नाम होगा उस घर का। तो ये निश्चित हो रहा है कि यह वह। इस प्रकार के जो सर्वनाम रहेंगे, बे तुम्हारे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे खेल रहे हैं और कोई बोल रहा है बे तुम्हारे बच्चे हैं, बोले निश्चितता हो रही है ना, तुम्हारे हैं वे। तो इस प्रकार के जो है वो, यहाँ मेरी किताब है, वह उसका घर है, वह उसका घर है, बे उनके बच्चे हैं। अब आपसे स्पष्ट पूछेगा यहां और वहां में अंडरलाइन करके कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप समझ जाइएगा डिस्टेंस की बात हो रही है, निश्चितता का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, निश्चितता वाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पे तो उपयोग करेंगे लेकिन निश्चय नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। कोई आ गया, कोई आ गया, पूजा आ गई उधर बाहर, कोई आ गया। अब साहब देखिए, कोई आया या कोई आ गया, क्लियर है क्या आप लोग को? नहीं। तो किसी ना किसी के नाम के स्थान पे मैंने बोला कोई आ गया, क्लियर है क्या? नहीं, निश्चय नहीं है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। वो आया, बोले मैंने उसको ऑफर किया कि चाय लोगे, नाश्ता लोगे, क्या लोगे, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अब उसने कुछ नहीं खाया तो वो कुछ खाता, फल फूल दूध दही मही जो भी, उसके स्थान पर मैं बोल रहा हूँ कुछ। तो कुछ किस किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो कोई और कुछ। कुछ लोग आए। अब देखिए, सोनू मोनू गीता सीता आए, तो उसकी जगह अपन बोल रहे हैं कुछ लोग आए। कितने हैं, क्लियर है क्या? नहीं। तो यहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और भी होगा, कुछ ना कुछ तो खाया होगा। बिल्ली आई थी, बोले हमारे घर में, रात में खड़कुड़ खड़कुड़ तो हो रही थी, लेकिन मैं नींद की कायरता के कारण उठी नहीं, लेकिन बिल्ली ने कुछ ना कुछ तो खाई होगी। अब कुछ ना कुछ यानी रोटी खाई होगी, दूध खाई होगी, कुछ ना कुछ खाई होगी, तो वो उनके स्थान पर अपन क्या बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ। कोई ना कोई तो बताएगा। इस प्रश्न का जवाब कोई ना कोई तो बताएगा। अब वो कौन बताएगा, क्लियर है क्या? लेकिन कोई ना कोई, ये भालेराव बताएगा, तो इसके स्थान पर अपन क्या बोल रहे हैं? कोई ना कोई बताएगा। भालेराव के स्थान पर बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हर कोई बता सकता है, हर कोई बता सकता है, हर कोई। अब हर कोई में क्लियर है कि कौन, लेकिन हर कोई भी कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। ठीक है। अरे हाँ, क्या उधर ज्योति मोनिका, हमारा नाम नहीं आया सर, बोले अभी आया, तो क्या हमें अमर कर दो, बोले तो क्या? हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। टाइम हो रहा, बोले कुछ कुछ खा लो और निकलो, कुछ कुछ लिख लो निकलो, कुछ कुछ, क्लियर कितना? नहीं, समझ जाओगे। तो सर्वनाम में जब अंदर की वैरायटी पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ये कौन से प्रकार का सर्वनाम है, तो ये कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, अगला जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो क्लियर है, दो ही थे उसमें, कौन
क्या, कौन क्या, कौन बताएगा? नंदू बताएगा बोले। तो नंदू की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन। कौन आया बोले? पूजा आई बोले। पूजा की जगह क्या बोल रहा हूँ मैं? कौन। ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। और क्या भी क्या है? प्रश्नवाचक। कौन आया, देखो देखो कौन आया, फलाना आया, फलाना आया। क्या दिया? उसने तुमको क्या दिया बोले? उसने मुझे पैसे दिए बोले। बर्थडे था तो उसने तुमको क्या गिफ्ट दिया बोले? तो कुछ ना कुछ दिया। कुछ नहीं दिया बोले, ऐसा मुंह करके बता, कुछ नहीं दिया बोले, मेरा बर्थडे था खाली चल गया, बेरोजगार हूँ बोले, इसलिए अभी इज्जत नहीं है। तो क्या दिया? अब वो क्या दिया, यानी कुछ ना कुछ तो दिया होगा, उसकी जगह अपन क्या बोल रहे हैं? क्या दिया। कौन आया? कोई ना कोई तो आया होगा उसके स्थान पर, बोले कौन। तो वो जो 11 थे उसी में तो ये सब पूरी वैरायटी तो उसी में बांट रहे हैं ना अपन। तो कौन और क्या कैसे सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब यह होगा कि जब किसी चीज से रिलेशन पता चले या संबंध पता चले, जैसे संकेतवाचक वाक्य में अपन ने देखा था, जो आ रहा है वह मेरा भाई है बोले, जो गया वो चोर है बोले, चला गया। तो यहां क्या हो रहा है? जो आ रहा है वो मेरा भाई है, उससे मेरे संबंध है जो से। तो जो सर्वनाम किस प्रकार का होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो, सो, जैसा, जैसा जैसा समय पेपर का आ रहा है, वैसे वैसे बच्चे बढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसा जैसा समय नजदीक आ रहा है, तो वो जो समय है ना, वो जो जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, उस टाइमिंग के स्थान पर अपन बात कर रहे हैं जैसा जैसा। जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो ज्यादा जगेगा उसको नींद आएगी। सब लोग देख रहे हैं बोले किसको नींद आ रही है? मुझे आ रही है। तो जो, सो। तो जो, सो इस प्रकार के जो सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितनी लंबी चादर उतना पैर पसारिए। तो जितनी लंबी, कितनी लंबी? जितनी लंबी, वो एक वाक्य दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, आप समझ जाओगे कौन सी सर्वनाम की बात हो रही है। संबंध सूचक सर्वनाम। जो, सो, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संबंध, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब आपको जो है, जो रा री रे होता है ना, वो भी संबंधवाचक में आएंगे। का, के, की। उसकी किताब, उसकी किताब। मेरा घर। अब साहब देखिए, मैं अकेला बोलता तो ये होता कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष का सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा घर, रा आ गया ना बीच में, तो रा री रे का के की, ये कौन सा सर्वनाम में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा? रा री रे का की के, ये आते काय में? संबंधवाचक सर्वनाम। बन जाएगा क्या? जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारी। एक वाक्य का संबंध वैसे भी दूसरे से आप समझ में आएगा, अभी आपको टेस्ट में रात को मिलेंगे क्वेश्चन सर्वनाम के भी, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम दोनों के प्रश्न आज करवाऊंगा मैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अरे हो क्या? कल वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी हमारे उसमें। तो ये जो है सर्वनाम जो है ये, और आखिरी का कितने का 5 हो गया क्या? छठवां सर्वनाम का प्रकार होता है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। आखिरी समझ भी कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें निजता का बोध होता है। काय का? निजता। जैसे एक शब्द है, जब हम स्वयं के लिए कोई वाक्य बोले, हम हमारे लिए स्वयं के लिए बात बोले, वहां उसके लिए स्वयं के लिए कोई बात बोले, तो वहां निजता का बोध होता है। कैसे? कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं। बोले मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा।
ये क्या है, स्पष्ट दिख रहा है कि मैं अपने आप कर लूंगा। तो यहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं वहां से आया हूं, मैं एक हो गया, ये तो पुरुषवाचक है, मैं स्वयं वहां से आया हूं। तुमने तुम्हारा काम कर लिया, तो अब देखिए तुमने एक सर्वनाम हो गया, कौन सा वाला, मध्यम पुरुष का, पुरुषवाचक। तुमने तुम्हारा काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने स्वयं अपना काम कर लिया, उसने उसका काम कर लिया। तो जब दो सर्वनाम आएंगे और उसने पर्टिकुलर निजता के रूप में स्वयं वह काम कर रहे हैं, तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं कर लूंगा, तो यहां स्वयं आ गया, उसने उसका काम कर लिया, उसने उसका काम कर लिया। अगर आपको कर्ता के रूप में सिर्फ देता ना कि मैं कर लूंगा, तो आप पुरुषवाचक पे चला जाना। लेकिन कर्ता के रूप के बाद एक और सर्वनाम है, और उसने उसका काम, तुमने तुम्हारा काम, मैंने मेरा काम, हमने हमारा काम, ऐसा सेकंड वाला में भी एक और सर्वनाम जुड़ेगा, तो आप समझ जाइए ये निजता का बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार, 6। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के 2 सर्वनाम, मैं और हम। तो मैं से मेरा, मेरा, मेरी, मुझको, मुझे से, और हमसे हमारा, हमारी, हमारे, हमको, हम में, हमसे, ये। सेकंड तुम या तू या आप, आपका, आपकी, आपसे, तुम से क्या बनेगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुझसे, और तू से बनेगा तेरा, तुझको, तुझसे, तुझे। ठीक है, ये मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष कौन, ना मैं, ना आप, कोई तीसरा, वह, उसका, उसकी, वे, उन्होंने, उनसे, ये। तो ये हो गया पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, जब निश्चितता का वो दो, यहाँ मेरा घर, वह उसका घर, दूरी, डिस्टेंस रहती है इसमें। तीसरा अनिश्चितवाचक, कोई, कुछ, कौन, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इस प्रकार से। अगला प्रश्नवाचक, क्या और कौन, दो ही है। अगला संबंधवाचक, रा, री, रे, का, की, के। ठीक है, जो, सो, जैसा, जैसा, वैसा। समझ में आ रहा। और आखिरी का निजता वाचक, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का बोध होता है। मैंने अपना स्वयं अपना काम कर लिया, उसने उसका काम कर लिया, हमने हमारा काम कर लिया, जो भी हो सकता है। मैंने अपना लिख लिया, मैंने अपना पढ़ा दिया, तुम तुम्हारा देख लो। तो यहाँ निजता का बोध होता है। तो निजवाचक समझ में आया क्या, अरे समझ ला क्या हो। तो इस प्रकार से जो है ये सर्वनाम होते हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग को समझ में आया होगा, जो YouTube के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको यह समझ में आया होगा, तो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको जो है आज रात्रि में, अभी हमने कल जो है संज्ञा का वीडियो आपके YouTube पे अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो देखकर जो है क्वेश्चन आंसर हम रात्रिकालीन आज रात में करवाएंगे संज्ञा और सर्वनाम के। आप उससे जुड़ सकते हैं। भविष्य में जो भी हमारे इस चैनल को देखेंगे, और आपने जो संज्ञा सर्वनाम की वीडियो देखकर अगर आपको समझ में आया होगा और ये हिंदी आपको उपयोगी लगी होगी, तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों के लिए यह उपयोगी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस हिंदी की क्लास में जो है नमस्कार। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और मुस्कुराते रहो। ला 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 ला।